हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो ये 27 तारीख के रात के टाइम के है, जब हस्बैंड जी ऑफिस से आए थे। उसके बाद पूजा किए थे, क्योंकि वो खुद से ही पूजा करते हैं गणपति जी का। और यहाँ पे भगवान जी का आरती कर रहे थे। हम लोग इतना धूमधाम से कुछ भी पूजा नहीं करते, बड़ा सा, क्योंकि हस्बैंड हमेशा से ही पूजा करते आए हैं। और भगवान जी चाहेंगे तो हम लोग ज़रूर से ज़रूर अच्छे से धूमधाम से पूजा करेंगे। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपसे नेक्स्ट इवनिंग के टाइम से मिल रही हूँ। तो ये है 28 तारीख के शाम के टाइम 6 बजे। तो 6 बजे में देखिए इस तरह का रोशनी रहता है। तो मैं सोची 6 नहीं, कम से कम सोच लीजिए 6 बजने जा ही रहा था। तो यहाँ पे रोशनी एकदम ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का था। अब ये भगवान जी का मीन्स पूजा करने का टाइम, गोधूली वेला था ये। तो पूजा करने का टाइम हो चुका था। तो मैं थोड़ा आ गई थी, बाबू लोग सो रहा था, तो मैं थोड़ा आ गई थी टहलने के लिए। तो अब मैं जाऊँगी घर में, तो डायरेक्ट पूजा करूँगी। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा आज अच्छे से हेयर वेयर ठीक कर ली थी। रोज़ टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैं अपने लिए कोशिश करती हूँ टाइम निकालने का। तो यहाँ पे भगवान जी का मैं सबसे पहले आरती करूँगी, दिया बत्ती जो शाम में दिया जाता है। तो दिया बत्ती होने के बाद यहाँ पे ना मैं सोची जब तक बाबू लोग सोया हुआ है तब तक मैं कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। बट बड़ा वाला बाबू है ना, मीन्स उठने का ही उसका टाइम हो चुका था। जैसे कि घंटे और शंख बजने से ना बाबू लोग ना उठ जाता है। बट आज देखिए, मुझे आज कोई काम, मीन्स आज मैं वीडियो एडिटिंग नहीं की। तो ये लोग देखिए एकदम घोड़ा बेच के सो रहा था। और यही मैं जब वीडियो एडिटिंग करती हूँ ना दोपहर में, तो एक बार दो बार ऐसे छोटा वाला बाबू उठता ही रहता है। बट आज वो बिल्कुल नहीं उठा है। तो यहाँ पे मैं सोची चलो जब तक ये लोग सोया है तब तक मैं अपना टीवी में कुछ भजन लगा लेती हूँ और कपड़ा भी फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक काम है कपड़ा फोल्ड करने का। तो क्योंकि ये इसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो मैं फटाफट कपड़ा फोल्ड की। तब तक में मेरा बड़ा वाला बाबू उठ चुका था। तो अब मैं जाऊँगी डायरेक्ट किचन में, क्योंकि कपड़ा फोल्ड करके रख दी। अब मैं चली जाऊँगी फटाक सीन बाबू के लिए शाम का जो इवनिंग स्नैक होता है, इवनिंग ब्रेकफास्ट, उसके लिए तैयारी करने के लिए। तो आज मैं सोची चलो पराठा बना के खिलाती हूँ, क्योंकि जो मैं सुबह में दाल चोखा जो बनाई थी ना, तो वो आलू मेरे पास था। और जो दाल मैं बनाई थी ना, तो वो दाल रह गया था। तो उसी से मैं ना आटा को गूँध लिया और बहुत टेस्टी सा पराठा बन गया था। और इसमें आलू भी भर दी थी। बाबू के लिए आलू भर के पराठा बना ली थी और अपने लिए मैं नॉर्मल सा पराठा और चाय के साथ मस्त सा खा ली थी। क्योंकि ना शाम होते ही ना भूख भूख सा लगने लगता है। तो मैं सोची चलो जब बाबू के लिए बना रही हूँ तो अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो जब बना रही थी ना, तो 2 पराठा नहीं 4-5 पराठा बन गया था। तो हम बोले कि कोई बात नहीं, ये रात में भी हो जाएगा और भी कुछ मैं बना लूँगी साथ में। बट देखिएगा आप आगे ब्लॉग क्या हुआ था। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर ली थी। तो बाबू के लिए सॉस पराठा हो गया और मेरे लिए चाय पराठा हो गया। बस यही था हम दोनों का। और यहाँ पे छोटा बाबू को भी मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के दे रही थी और तीनों मिल के एंजॉय कर रहे थे। कल गणपति पूजा था और आज भोग मिल रहा था, तो गए थे वो लाने के लिए। तो आज मैं तो रात का खाना कुछ भी नहीं बनाई हूँ, वो भोग ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे भोग बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाना। तो सबसे पहले चुटकू क्या बोलना चाहते हो तुम? आओ बोलो। गणपति बप्पा बोलो, धीरे से बोलो। गणपति बप्पा। तो ये भी गया था भोग खाने के लिए, बट वो खाया नहीं ना। तुम भोग नहीं ना खाया? आराम से बोलते हैं ना। तो ये भोग तो खाया नहीं, मुझे ही खिलाना होगा भोग। आज मेरा छुट्टी था, रात का खाना नहीं बनाना है। जो बनाना था मैं नाश्ता ही बनाई थी, रात का खाना कुछ भी नहीं बनाई हूँ। मैं जा रही हूँ खाने के लिए और भोग में क्या है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी। यहाँ पे देखिए भोग लेके आए हैं। तो इसमें क्या है देखिए, वाह पुलाव,
और इसमें क्या है देखिए, दो बास्केट लेके गए थे ना। वाह, इसमें है सब्जी और इसमें है पुलाव मस्त सा। तो ये मेरा तो रात का छुट्टी हो गया, रात में कुछ खाना नहीं बनाना है। तो पतिदेव जब लाने गए थे ना तो वहीं पे खा लिए थे और मेरे लिए टिफ़िन भी लेके आए थे, बट बाबू है छोटा वाला, वो नहीं खाए थे क्योंकि वो टिफ़िन किया हुआ था शाम में ना, इसके कारण। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि 29 तारीख मॉर्निंग के टाइम में 5:20 में। तो ये हमारा सुबह का शुरुआत हो चुका था। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आँख में अच्छे से पानी मारी, क्योंकि सोने के बाद ना मेरे को ना नींद नींद सा लगता रहता है, इसलिए मैं आँख में पानी मारती हूँ। उसके बाद डायरेक्ट आ जाती हूँ अपना गर्म पानी पीने के लिए। पीने के बाद तुरंत वही है जो रोज़ का काम करना है भाई, करना ही का मीन्स ये सब चीज़ को स्किप कर ही नहीं सकते हैं। ये रोज़ हम लोग का हाउसवाइफ़ के लिए रोज़ का ड्यूटी है। बट यही है कि इसमें कुछ कुछ कभी कभी एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। कभी हुआ तो घर को झाड़ू पोछा तो होता ही है, उसके साथ में डस्टिंग कर लेती हूँ। कभी हॉल का डस्टिंग कर लेती हूँ। इस तरह से मैं डस्टिंग करती हूँ। एक दिन में सारा कुछ डस्टिंग नहीं हो पाता है क्योंकि छोटा बेबी है। मैं सोचती हूँ जब तक सोया है तब तक मैं ना सारा काम को सल्टा लूँ, क्योंकि बाबू उठने के बाद ना फिर इधर उधर पूरा बहुत ज़्यादा मीन्स हवर दबर हो जाता है, मीन्स जल्दीबाजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं घर में झाड़ू दे दी थी और घर में झाड़ू देने के बाद हल्का फुल्का जो डस्टिंग था वो की। उसके बाद फिर मैं जो पोछा लगाना रहता वो की। उसके बाद तुरंत चली गई थी मैं वॉशरूम में, नहा वहाँ के फ्रेश व्रेश होके आ गई थी और भगवान जी को कर दी थी यहाँ पे पूजा। अब ना मेरा छोटा बड़ा वाला बेटा ना बहुत, हम लोग को लगता है ना कि बड़ा हो गया है। जैसे छोटा भाई को जब गोदी लेते हैं ना तो लगता है कि हाँ बड़ा भाई वो हो गया है। तो यहाँ पे ना हम बाबू को स्कूल छोड़ने गए थे, तो यहाँ पे ना कुछ कुछ सामान मुझे लेना था, तो मैं साथ में ही लेके आ गई थी क्योंकि ये सब सामान का ना ज़रूरत था मुझे। तो यहाँ पे जो जो जैसे कि सत्तू हुआ, मैगी हुआ, ब्रेड हुआ, ये छोटा घी मैं पूजा के लिए ले ली हूँ। प्याज हुआ, ये मैं यहाँ पे 10 अंडा ले ली थी और मैगी जीरा पाउडर, जीरा गुड़ा और यही सर्फ था। उसके बाद ये मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। उसके बाद डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं आज अंडा करी बनाऊंगी, तो उसके लिए सारा कुछ मैं रेडी कर ली हूँ। तो ये मैं मसाला पीस के रख ली थी, अदरक लहसुन कच्चा मिर्च का पेस्ट, इसमें टमाटर दे दी हूँ और जो भी रेगुलर मसाला होता है वो डाल दी हूँ। यहाँ पे ये प्याज मैं चॉप करके कट ली हूँ। मैं 2 प्याज दी थी, तो एक तो चॉप करके रखी हुई एक, और एक प्याज जो है इसमें हम पेस्ट बना दिए हैं। और यहाँ पे मैं अंडा ले ली हूँ क्योंकि ये रात के लिए भी हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा करके बना रही हूँ। और यहाँ ये आलू है 2 से 3, और उसके बाद ये इसमें मैं बनाऊँगी सब्जी। तो चलिए आप लोग बने रहिए। इसको मैं और ना मैं सरसों तेल में बनाती हूँ, तो इसको पहले मैं हीट होने देती हूँ। तो यहाँ मैं तेल डाल रही हूँ, तो इसमें हम ना हल्दी हल्का सा और हल्का सा मैं नमक दे दूँगी। उसके बाद मैं फ्राई करूँगी, तो ये है ना कलर मीन्स अच्छा लगेगा देखने में। इसको मैं मिक्स कर दूँगी ऐसे करके। उसके बाद कलर हो जाए। अंडा करी मैं शुक्रवार यानी कि आज मैं बना रही थी, ये नहीं कि गणपति पूजा दिन बना रही थी। ये मैं आज का ब्लॉगिंग है। तो मैं यहाँ पे ना अंडा का सब्ज़ी बना रही थी, अंडा करी। और ये थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं बना लेती हूँ ताकि रात के लिए भी हो जाए
और मैं चाहती हूँ कि एक बार ही सब्ज़ी बना के रख लूँ, क्योंकि छोटा बाबू है ना, तो पतिदेव आते हैं लेट से, तो तब तक मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है और उस टाइम ना बनाने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता रहता है। फिर भी मैं कभी कभी मुझे बनाना ही पड़ता है। और हाँ, मैं ना मॉर्निंग में तो पूरा एनर्जी के साथ उठती हूँ कि कैसे भी करके फटाफट जो भी काम रहता है, मैं 3 बजे तक मैं पूरा काम सल्टा लेती हूँ। और आज बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक वाला मॉर्निंग हो गया, तो बहुत ज़्यादा बिजी भी था और बहुत मज़ा भी आ गया था ये। तो यहाँ पे ना मैं अंडा तो फ्राई कर ही ली थी, उसके बाद जो आलू था ब्राउन, उसको भी मैं ब्राउन करके फ्राई करके निकाल ली थी। अब मैं यहाँ पे ना गोटा जो भी मसाला होता है वो मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ना तेज पत्ता, सूखी मिर्च, कसूरी मेथी और पंच फोड़न दे दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज दे दी थी और गोल्डन ब्राउन हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे सारा मसाला दे दी थी, जो कि रेगुलर मसाला और अदरक लहसुन कच्चा मिर्च का पेस्ट, और उसमें प्याज का भी पेस्ट था, टमाटर, बस उसके बाद उसको ऐड कर दी थी। और सारा कुछ डालने के बाद इसको मैं आराम आराम से मिक्स करके भूजूंगी, मीन्स फ्राई करूँगी और उसको एकदम गैस को स्लो करके पकने दूँगी। तो यहाँ पे देखिए गैस को एकदम स्लो कर दिया और एक साइड में कुकर में बाबू का मैं खाना बना ली हूँ, मीन्स छोटा वाला बाबू का। ऐसे वो खा नहीं रहा है, बट फिर भी मैं उसे हैबिट डालना चाहती हूँ, तो 1 चम्मच ही खाए बट खाए। इसी के कारण से ना फिर भी मैं मेहनत करती हूँ कि नहीं, अगर मैं गैप करने लगूँगी ना तो वो बिल्कुल खाना नहीं चाहेगा। तो बाबू का 6 मंथ तो कंप्लीट हो ही गया था, अभी से 7 मंथ भी कंप्लीट हो गया ये 28 तारीख को। तो अब मैं ना बाबू को देना स्टार्ट कर दी हूँ धीरे धीरे। जैसे जैसे बाबू बड़ा हो रहा है ना, तो खाना धीरे धीरे ही ना खाएगा, इसी कारण से मैं दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना घर में खाना भी बना रही थी और जो बाबू के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि आज बाबू को बनाना है गनीशा, इसीलिए मैं दूबा गई थी लेने के लिए। बाहर में ही है, सामने में था, तो मैं फटाक से तोड़ के लेके आ गई थी। और यहाँ पे मैं अंडा करी भी बना रही थी, तो वही देखने के लिए आ गई थी। तो एक साथ में दो दो काम हो रहा था और बाबू सोया हुआ था, इसलिए मैं फटाफट कर रही थी। और देखिए यहाँ पे मेरा किचन भी पूरा क्लीन हो गया था। तो एक साथ में मैं एक ही काम नहीं करती हूँ, बहुत सारा काम करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बाबू जब तक सोया है तब तक मैं जो भी काम हो पाए वो कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे मैं बाबू का डेकोरेशन कर रही थी, क्योंकि उसको गणेशा बनाना है। तो जब तक वो सो रहा था तब तक मैं ये फटाफट कर रही थी। और देखिए यहाँ पे ये चुटकू ना वीडियो बना रहा था, मैं उसको बोली कि थोड़ा बाबू फ़ोन पकड़ो। अब मेरा बाबू बड़ा हो रहा है ना, सब कुछ मेरा हेल्प कर देता है, पर बदमाशी तो करता ही है। तो यहाँ पे मैं पीपल का जो पत्ता होता है ना, उससे बना रही थी गणेशा। बनाने के बाद यहाँ पे स्वास्तिक बनाई थी और उसमें अपना आराम आराम से डेकोरेशन कर रही थी। बस यही है कि पता नहीं कैसा लग रहा था। मैं हर बार मैं सोचती हूँ कि बाबू के लिए कुछ न्यू करूँ, कुछ न्यू थीम दूँ। तो इस बार बाबू का ना 7 मंथ कंप्लीट हो गया था, तो मैं सोची चलो 7 मंथ कंप्लीट भी हो गया है और यहाँ इस बार गणेश पूजा भी आ गया था, तो यही थीम क्यों ना दे दूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा गणेशा कितना क्यूट, कितना मस्त लग रहा था ना। पर ये ना एक ज़्यादा फ़ोटो भी नहीं लेने दिया, नहीं ज़्यादा वीडियो भी नहीं लेने दिया। इस तरह से करने लगा ना, इधर भी खा रहा है, इधर भी खा रहा था, इतना परेशान करने लगा था। मैं फटाफट फटाफट उसको हैंडल भी कर रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो चलिए, अगर दोस्तों अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करती हूँ अपने वीडियो के लिए।